हे प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मैं आज फिर आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने, नई टॉपिक पे आपके साथ थोड़ा बात करने, अपने राय को आपके पास रखने और आपकी राय को जानने। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। क्या ये सही है? माफ़ कर देना बट भूलना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्तों को हमारे रिश्ते उस मोड़ पे आ जाते हैं जिस मोड़ पे हम माफ तो कर देते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हुई चीजों को हम भूल नहीं पाते। वक्त ये कहता है कि हमें माफ कर देना चाहिए, हालात ये कहता है, लोग ये कहते हैं हमें माफ कर देना चाहिए, लेकिन हम माफ नहीं कर पाते। फिर लोगों की बातों को सुनते हुए हम माफ कर भी दें, लेकिन हम चीज़ों को भूल नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर नासूर घाव बन जाते हैं और हम अंदर से खोखला करने लगते हैं, क्योंकि यादें अगर आपको तकलीफ देना तो वो जख्म बन जाती है, वो आपको तकलीफ देती है और आपके दर्द का एक कारण बन जाती है। गलती कभी भी एक इंसान से नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे किसी भी रिश्ते में गलती एक इंसान से नहीं होती। गलती दोनों साइड से होती है, कभी यादों में, कभी बातों में, कभी वक्त के साथ। तो कभी वक्त पे समय न देना, कभी वक्त पे बातों को न सुनना, कभी उलझी उलझी बातों में रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दूरियों की वजह बन जाती है। और इन्हीं बातों की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं जो दूरियां पैदा कर देती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब हम चीजों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं कि बस द एंड हो जाए, क्योंकि उसको रबड़ की तरह खींचना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उससे सफर करने लगते हैं। बातें यही होती हैं कि क्यों चीजों को खींचना, क्यों इन चीजों को नहीं समझना। माफ कर दो ना, माफ क्यों नहीं कर देते हो, माफ क्यों नहीं कर देती हो। लोगों की बातों को सुनते हुए, समझते हुए हम माफ तो कर देते हैं, बट वो दर्द हमारे अंदर बसा रहता है, वो तकलीफ हमारी यादों में बसा रहता है। हम कभी उन चीजों को भूल नहीं पाते। सामने वाले के दिए गए तकलीफ को, किया गया हर्ट को हम भूल ही नहीं पाते। माफी दे देना बहुत आसान होता है, बट भूल जाना बहुत मुश्किल होता है कि सामने वालों ने मेरे साथ क्या किया था, और जब उसने वो किया उसके बाद वो नॉर्मल है और हम उन चीजों को कैसे अपने जीवन में जी रहे हैं। कितना इफेक्ट हुआ हमारे जीवन में उसकी वजह से, हमारे अंदर कितनी चीजें बदली। वो सारी चीजों को सोचते हुए, देखते हुए भी एक वक्त ऐसा आता है जब हमें कहना पड़ता है कि चलो छोड़ो, माफ कर दिया। लेकिन हम यहां से माफ नहीं कर पाते, ना ही भूल पाते। लफ्जों में, वर्ड्स में हम माफ कर देते हैं कि चलो छोड़ो, माफ कर दिया, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा का क्या, उसमें हो रहा दर्द का क्या। मेरी बातें हैं, मेरी सोच है ये। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर माफ करना है तो फिर भूल जाना चाहिए, ताकि वो बातें आपको अंदर ही अंदर कुरेदती ना रहे, आपको अंदर ही अंदर घाव ना दे। क्योंकि वो इंसान जिसे आप माफ करेंगी वो आपके सामने हमेशा होगा, आपके डेली लाइफ में होगा, आपकी दिनचर्या में होगा, आपसे बात में होगा, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। और वो रोज रोज की जो सिचुएशन होगी ना, वो आपको अंदर ही अंदर उन बातों को जो आप पे बीत गई है वो याद दिलाएंगी, और कहीं ना कहीं अकेले में आप उन चीजों को याद करोगे और तकलीफ होगा। और इन्हीं को कहते हैं कि अंदर अंदर घाव कुरेदना। तो मुझे लगता है कि अगर माफी देना है किसी को तो भूल जाना है हमेशा के लिए कि कुछ हुआ भी था।
नहीं तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरी सोच है, आपकी सोच क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और आप बताइए आप सोचते क्या इस बारे में, क्या फॉरगिव के साथ फॉरगेट होना ज़रूरी है या फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट ये ज़रूरी है। कुछ जगहों पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, सामने वालों को माफ़ कर देना ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसकी हरकतों को भूलना ज़रूरी नहीं है। ये हम तब करते हैं जब हम प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, उसकी चीज़ों को उसकी बातें, उसकी चीज़ें हमारे पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं करें और उसकी की हुई चीज़ें हमें याद दिलाए कि हमें आगे बढ़ना है। माफ़ तो कर दिया मैंने, लेकिन अब हमें याद करें कि जो तुमने हमें दिया, जिस तरीके से तुमने हमें इंसल्टेड किया, हमारी चीज़ों को नीचे दिखाया, उसके बाद भी हमने माफ़ किया, लेकिन तुम्हारी चीज़ों को याद रखा है हमने कि हमें अब उससे आगे बढ़ना है। ये हम अपने पर्सनल लाइफ में नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल अगर हम हैं तो ये सही है कि फिर सामने वाले को दिखाना है कि हम तो उनसे बेटर हैं, तब हम वहाँ कह सकते हैं कि इट्स फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। लेकिन कभी कभी अपने रिश्तों में, अपनों में फॉरगिव डोंट फॉरगेट शायद ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमने अपने रिश्तों में फॉरगिव किया है तो हमें फॉरगेट भी करने आना चाहिए। वैसे भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर वो आपके अपने हैं तो आपके सामने क्या कर रहे हैं। तो मुझे बस इतना ही समझ में आता है कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ में होंगे और हमें तकलीफ नहीं देंगे, तो उन्हें माफ़ करने या ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो हमारे अपने नहीं हैं वो हमेशा हमारे सामने होंगे और हमें तकलीफ देने के लिए खड़े होंगे। बाकी आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस बारे में। प्रणाम सभी को, जय हिंद।